विश्व का कोई भी आदमी अगर अपने आप को सनातनी नहीं कहता है तो वो जाहिल है, अशिक्षित है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मैं सनातनी मुसलमान हूँ और मैं बता दूं आपको कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो सनातनी हैं, उसके बाद ही कन्वर्टेड है। हम लोग भी कन्वर्टेड हैं। तो सनातनी मुसलमान, सनातन एक विचारधारा है, सनातन से जो अलग होगा वो चलो के टप लगाए हैं, मानते हैं आप हनुमान जी को, कहते हैं कि हमारे बॉस है। तो हनुमान चालीसा भी आप जानते हैं? अरे 100% भैया, हनुमान चालीसा चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शक हैं इन लोगों को, चूँकि हनुमान चालीसा को मैं इसलिए सब जगह नहीं पढ़ सकता कि उसका एक नियम है। एक बात मैं बता दूं कि 5000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है और 5000 वर्ष पुरानी कोई संस्कृति नहीं है। आपको यहूदी हो, ईसाई हो, बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो या आपको सिख धर्म हो, ये सब सनातन रूपी वृक्ष के तना है, इसको मानना होगा। बुरा उसी को लग रहा है जो जाहिल है, जो उस दिन रहमान के अंतिम जिंदगी का अंत होगा कि वो यही हमारे बॉस है और बॉस के बॉस का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसलिए गुरु रहमान अद्भुत खुश है। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपने अलग व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहे हैं। हालांकि शुरू से ही ये अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं और शिक्षा जगत में इन लोगों ने एक अलग क्रांति लाया। और मैं बता दूं कि अभी इस वक्त हम जहां हैं, बिहार की राजधानी पटना है और हमारे साथ मौजूद है गुरु रहमान सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आरस चल के मेरे पास आए। सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ में आपका स्वागत करना चाहेंगे सर, और तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। और जैसे कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जैसे ही आपके पास इनविटेशन आता है 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है और उसमें रहमान सर भी जा रहे हैं वहाँ पे। क्या कहेंगे, जाके कितनी आपको इनविटेशन पाके कितनी खुशी हो रही है? अद्भुत खुशी हुई, अद्भुत खुशी। मैंने सपना में भी नहीं सोचा था। यद्यपि मैं कार सेवक रहा हूँ, बहुत लोग कम पता होगा, मैं बनारस में था तो 3000 ईंट मैंने भेजा था और उसके बाद कुछ चंदा भी दिया था। तो चंदा तो खैर बहुत छोटी सी अमाउंट थी, लेकिन मुझे सपना में भी इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आमंत्रित किया जाएगा। और वो भी प्रधानमंत्री के निर्देशन में श्री कामेश्वर चौपाल सर आए और हमको निमंत्रण दिए। तो अद्भुत खुशी है, अद्भुत खुशी है। कभी मन कर रहा है कि नाचे, कभी मन कर रहा है गाएं, कभी उछले कूदे, लेकिन बहुत खुशी है। और 21 तारीख को मैं जा रहा हूँ। क्या बात है। कहीं ना कहीं हनुमान जी का जो आप लॉकेट पहने रहते हैं, क्योंकि लगातार हर न्यूज़ में, हर खबर में ये दिखता है, लॉकेट है ना अभी आपके पास? बिल्कुल भैया, तो ये हनुमान जी ने निमंत्रण, देखिए मैं चाहूँगा लॉकेट थोड़ा सा दिखाया जाए। जिस दिन लॉकेट नहीं रहेगा उस दिन रहमान के अंतिम जिंदगी का अंत होगा कि वो यही हमारे बॉस है और बॉस के बॉस का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसलिए गुरु रहमान अद्भुत खुश है, अद्भुत खुश है, अद्भुत खुश है। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं एक अलग आस्था और कहीं ना कहीं जिस तरह का विश्वास गुरु रहमान सर में देखने को मिल रहा है, वाकई लाजवाब है भाई। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि बहुत तरह के लोग ट्रोल भी कर रहे हैं आपको, देखा जा रहा है। जैसे कि आपने बोला कि मैं सनातनी मुसलमान हूं और इस पे काफ़ी चर्चा बना हुआ, काफ़ी वायरल हो रहा है आपका वीडियो। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने सनातनी मुसलमान आपने कहा? देखिए, विश्व का कोई भी आदमी अगर अपने आप को सनातनी नहीं कहता है तो वो जाहिल है, अशिक्षित है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मैं सनातनी मुसलमान हूँ और मैं बता दूं आपको कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो सनातनी हैं, उसके बाद ही कन्वर्टेड है। हम लोग भी कन्वर्टेड हैं। तो सनातनी मुसलमान, सनातन एक विचारधारा है, सनातन से जो अलग होगा वो जाहिल है। तो निश्चित रूप में मैं सनातनी मुसलमान हूँ। हम पर 13 फतवा है, अगर 13,000 फतवा भी आए तब भी मैं बोलूँगा कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ। काफ़ी ट्रोल कर रहा है लोग, काफ़ी आपको इस जो न्यूज़ जो भी ये खबर देख रहा है, कई तरह की टीका टिप्पणी कर रहा है लोग कि रहमान सर क्या बोल दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जिसके साथ बजरंग बली, मैं बजरंग बली को छोड़ किसी के बाप से नहीं डरता। एक बहुत बड़े पत्रकार, हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकार ने भी मेरा फोटो लेके, भले मेरा नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने मेरा फोटो लेके उन्होंने दिखाया कि ऐसी बात है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सनातनी हूँ भैया। सनातन एक जीवन शैली है, सनातन जीवन जीने का तरीका है। अगर मैं अपनी बहन के साथ घूमूँ, माँ के साथ घूमूँ, तो ये 100% गलत बात है। तो सनातन को जो जानता नहीं है वही सनातन के विरोध में बोलता है, और जो सनातन के बारे में जानता है वो निश्चित सनातन के बारे में गलत नहीं बोल सकता। आज जहाँ तक रही प्रभु श्री राम की बात, तो प्रभु श्री राम एक आदर्श हैं और उनके आदर्श पर चलने मात्र से आदमी का जीवन चरितार्थ हो जाता है। और मुझे तो इन्विटेशन मिला तो मुझे लगा कि मुझे मोक्ष मिल गया। तो बाकी लोग जाहिल हैं, जो भी बोले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप देख रहे हैं गुरु रहमान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ, और मुसलमान हो के आप देख रहे हैं बजरंग बली का लॉकेट अपने गले में लटकाए हैं और कहते हैं कि जब तक बजरंग बली मेरे साथ है मुझे कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जिस दिन हम मरेंगे उस दिन आप गले में आके देखिएगा वो लॉकेट नहीं होगा। इस तरह की तमाम खबरें सर का वायरल होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को इन्होंने बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बनाया या फिर दरोगा बनाया। कितने लोगों को दरोगा बनाए होंगे सर? 7,856 लोग अभी दरोगा बन गए हैं और शिक्षक भी बहुत हज़ारों की संख्या में बने हैं। 167 डीएसपी हैं, 9 आपको आईएएस डीएम हैं और आपको 10 आईपीएस हैं। और कितने लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सब बजरंग बली की कृपा है। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ये काम करता रहूँगा। लेकिन सनातन के विरुद्ध कोई अगर कोई बोलेगा तो या तो जान दे देंगे या जान ले लेंगे। देखिए तब जाके गुरु रहमान सर को इनविटेशन मिला है प्राण प्रतिष्ठा में श्री राम लला के। तो कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए और ये एक अलग से जिगरा इनके अंदर है। आप देख रहे हैं जिस तरह का इनके आवाज़ में जो अंदाज है, जो बोलने के अंदाज इनके है, कहीं ना कहीं एक आस्था दिख रही है। और ये आस्था आज नहीं, ये आस्था शुरू से ही इनके साथ है और तमाम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तमाम लोग इनसे अट्रैक्ट रहते हैं। इसके पीछे का कारण यही रहता है। और क्या कहेंगे सर, चूँकि बहुत सारे मुसलमान लोगों को भी बुरा लग रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं कि सनातन से इस चाहे कोई भी धर्म की उत्पत्ति हुई हो। इस तरह बहुत सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपको आपके जो भी आपका न्यूज़ वायरल हो उस पर भी ट्रोल कर रहे हैं लोग। नहीं, गलत बात है। एक बात मैं बता दूं कि 5,000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है और 5,000 वर्ष पुरानी कोई संस्कृति नहीं है। आपको यहूदी हो, ईसाई हो, बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो या आपको सिख धर्म हो, ये सब सनातन रूपी वृक्ष के तना है। इसको मानना होगा। बुरा उसी को लग रहा है जो जाहिल है, जो जानता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आज भी बोल दूं कि सारे हिंदुस्तान के लोग पहले हिंदू ही थे, बाद में कन्वर्ट किए। जो सनातन के एक शाखा है, सनातन एकमात्र वृक्ष है जिससे विभिन्न शाखाएं निकली हैं। अच्छा, बहुत सारे मुसलमान लोग हैं, उन लोगों को इनविटेशन नहीं मिला। उन लोगों का कहना है चूँकि खास लोगों को ही बुलाया गया है, उसमें गुरु रहमान भी एक है, तो इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मैं पुरुषोत्तम श्री राम के लिए कार सेवक भी था और कुछ मैंने चंदा भी दिया था और मैं बजरंग बली को अपना बॉस मानता हूँ। तो निश्चित रूप से मेरे बॉस की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको पता नहीं, हमको लगता है कि बजरंग बली ने पैरवी किया होगा पुरुषोत्तम श्री राम से। पुरुषोत्तम श्री राम ने बताया होगा बजरंग बली से कि आप प्रधानमंत्री से बोलिए, तो प्रधानमंत्री उन्होंने बोला और प्रधानमंत्री ने हमको आमंत्रण कर दिया। तो ये मेरे गर्व का विषय है। इसके लिए एकमात्र कारण हमारे बजरंग बली है। क्या सोचे हैं, क्या लेके जाने वाले हैं वहाँ? तो अब मैं लेके कुछ जो लोग कुछ दे रहे हैं कि उनके लिए प्रसाद लाना हुआ जाना है, क्योंकि सामान ले जाने की मनाही है और कुछ बहुत सारी व्यवस्था ट्रस्ट कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में मैं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जाऊंगा कि मैं वहाँ जाऊंगा तो पुरुषोत्तम श्री राम और अपने बॉस बजरंग बली से मैं कहूँगा कि तमाम बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो, भारत दिन पर दिन प्रगति करता रहे और जितना जल्दी हो सके विश्व गुरु को प्राप्त करे, यही मेरी प्रार्थना होगी वहाँ। अच्छा, हनुमान जी क्या लॉकेट आप लगाए हैं, मानते हैं आप हनुमान जी को, कहते हैं कि हमारे बॉस है, तो हनुमान चालीसा भी आप जानते हैं? अरे 100% भैया, हनुमान चालीसा चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शक हैं इन लोगों को, चूँकि हनुमान चालीसा को मैं इसलिए सब जगह नहीं पढ़ सकता कि उसका एक नियम है, कानून है, तो उस नियम कानून के तहत भी चलते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं डेली बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए हुए घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। तो फिर दर्शक को क्या सुनाया? दर्शक को सुनाने से मात से अगर वो लगे कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ तो गलत है। वो मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करता हूँ और बिना पाठ के मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। यही मेरी सबसे गलती कही है, सही कही है। क्या बात है। देखिए आस्था है और आस्था को निभाने की क्षमता भी है। आपने देखा गुरु रहमान सर हैं, राजधानी में पूरा छाए हुए हैं। राजधानी में ही नहीं, तमाम यदि देखा जाए तो बिहार के कोने कोने में, और बिहार के कोने कोने की क्या बात करें, देश में भी इनकी चर्चा होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरह इन्होंने अपने आस्था को दिखाया है या जिस तरह इनके अंदर आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं वाकई एक मैसेज देता है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पे लड़ा करते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह इन्होंने अपनी बातों को रखा, वाकई कहीं ना कहीं दिल को छूने वाली बात है। आजकल देखा जा रहा है लोग धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जानकारी के अभाव तो कहा जा सकता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में ही ये लड़ाइयाँ होती है। इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे, भारत
में गाय, धरती, प्रकृति, नदी और भारत माता की रक्षा करने के लिए अगर जो आगे नहीं बढ़ता है वो उसको भारत छोड़ देना चाहिए। और भारत हमारी सब कुछ है, भारत माता के लिए जान दे देना और जान ले लेना हम लोग की अवसर रहने चाहिए। और ये कहेंगे, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति रही है भारत, और इसमें सबको मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे मैं यही बोलूँगा कि 22 जनवरी को आप लोग दिन में होली खेलिए, रात में दीप जलाइए, और इसी में पुरुषोत्तम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो निश्चित रूप से 500 वर्ष के लंबे वनवास के बाद जो हमारे पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, निसंदेह भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा और रामराज की स्थापना फिर से होगी। क्या बात है, राम राज की स्थापना करनी है तो गुरु रहमान सर जैसे बताए। देखिए, धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई ये करना मूर्खता है। सबसे पहले समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको किसी भी तरह का समझ नहीं हो, वो अपना सिर्फ काम सीधा करने के लिए लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। और गुरु रहमान सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद, चूँकि आपने बहुत सारे लोगों को, हमें जहाँ तक लगता है, चूँकि तमाम लोगों को तो हम नहीं कह सकते हैं, चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आंखों पे पट्टी बंदी है, और वो इस तरह की पट्टी बंदी है, इस तरह वो जकड़े हुए हैं धर्म में और जाति में कि वो पट्टी हटाना नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोग जरूर जो आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर से हमें जहाँ तक लगता है कि प्रभावित होंगे और वो सही रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे। चलते चलते हमारे समृद्धि न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे यही बोलूँगा कि धर्म और राष्ट्र दोनों अलग चीज़ है, और जहाँ धर्म और राष्ट्र को चुनना हो, राष्ट्र पहले होता है। मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले चीज़ है, आपके लिए भी राष्ट्र पहले चीज़ होना चाहिए। धर्म अलग चीज़ है, और राष्ट्र की रक्षा होगी तभी हम लोग सुव्यवस्थित होंगे, हमारा भारत बढ़ेगा। और धर्म तो कोई भी चीज़ कोई लोग अपनाता है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करना धर्म से महत्वपूर्ण है। यही मेरा विश्वास है, यही मेरा मानना है, और यही सत्य भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर, और इसी तरह लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू। जी जी सर।